हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब बढ़िया, एकदम मज़े में। चलिए अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। एंड इससे पहले अगर आपने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली गो एंड वॉच इट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो, उसके बाद ही ये सब समझ आ पाएगा। चलो, कंसिडरेशन। अब बिना कुछ पढ़े हम समझते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भैया आप अगर 95% ऊपर मार्क्स ले आओगे तो आई विल गिव यू 50% डिस्काउंट ऑन माई न्यू कोर्सेज। अब वादा क्या है? आप लोगों का वादा है कि आप मुझे 95% से ऊपर ला के दोगे, और मेरा प्रॉमिस है दैट यू विल गेट 50% डिस्काउंट। सो देर इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, राइट? यही है कंसिडरेशन यार, समथिंग इन रिटर्न। सिंपल सी भाषा में है, क्विड प्रो क्यो। प्लीज बच्चों, ये शब्द प्लीज गांठ बांध लो, इसको दीवारों पे लिख लो अपने घर की, कुछ भी कर लो। अगर क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन का, क्विड प्रो क्यो विल बी मेंशन्ड एनीवे। इट जस्ट गिव्स एन अमेजिंग इंप्रेशन कि हाँ, बच्चे को लीगल लैंग्वेज आती है। इट्स लैटिन टर्म, ओके? इसका मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। कंसिडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यो, दैट इज किसी समथिंग इन रिटर्न, राइट? अब ये जो है, एक बात याद रखना, कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिस में होती है। अब प्रॉमिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहे हैं हम कंसिडरेशन होनी चाहिए। और अगर कंसिडरेशन नहीं हुई, यहाँ लिखा है नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इनफोर्सिएबल। आपका प्रॉमिस ही अगर इनफोर्सिएबल नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो गया, राइट? अभी के लिए बात याद रखो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है। बाद में जाके इसका कुछ एक्सेप्शन पड़ेंगे, ओके जी? अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। सामने वाली पार्टी को उसके हाथ से कुछ जा रहा होता है, एंड द अदर पार्टी, दैट इज योर प्रोमिसी वर्सेस प्रोमिसर, दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? अगर मैंने बोला कि मैं 50,000 की गाड़ी आपको बेचूंगी तो आप मुझे 50,000 रुपीज़ दोगे। आपके वहाँ से 50,000 रुपीज़ जा रहे हैं, मेरे यहाँ 50,000 रुपीज़ आ रहे हैं, राइट? यही लिखा हुआ है थोड़ी अच्छी भाषा में। हैविंग अ डबल एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड अ डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। कंसिडरेशन बेसिकली, प्रोमिसर को 50,000 मिलेगा, डेट्रीमेंट आपको क्यों होगा? क्योंकि आपको 50,000 देना पड़ रहा है। इट इज़ अ प्राइस जो प्रोमिसी देगा फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोमिसर ने ऑब्लिगेशन रखी थी, उसके लिए वट एवर यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट? आई होप कंसिडरेशन इज सुपर क्लियर। बढ़े आगे, चलिए जी बढ़ते हैं। अब मैडम बता दिया कंसिडरेशन, बट लॉ ऐसे नहीं चुप होता, ओके? इतना ईजी नहीं है लॉ। नहीं ईजी है, ओके? इट इज़ वेरी ईजी ओनली इफ यू लर्न टू ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड इट, राइट? तो सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज डी जो है आपका, वो बताता है डेफिनेशन क्या है कंसिडरेशन की। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. मैम रैप तो बड़ी अमेजिंग करते हो आप, है ना? लॉ को तोड़ो और बातों को जोड़ो, राइट? जस्ट लाइक आई ऑलवेज से। तो लेट्स गो फॉर द एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। नंबर 1, कंसिडरेशन क्या है जी? एक्ट है ऑफ डूइंग समथिंग। कुछ करोगे आप, मुझे पैसे दोगे, मेरे लिए कुछ गुड्स मुझे उसके बदले में दोगे, एनीथिंग। इट्स लाइक, या मैं बोल रही हूँ कि आप जाके वहाँ पेट्रोल पंप बना दो, मेरे लिए पेट्रोल पंप बना दोगे, एनी XYZ थिंग। इट इज़ लाइक यू आर डूइंग समथिंग। नंबर 2, कंसिडरेशन इज एब्स्टिनेंस। इसका मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ नहीं करोगे, राइट? अब हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में अमेजिंग नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा का एग्जाम्पल समझा था। अब नहीं देखिए तो जाकर देख कर आओ, और यहाँ अप्लाई करके बताते हैं कि कंसिडरेशन में जब फीफा वर्ल्ड कप वालों ने बोला नोरा और मलाइका को कि यू गाइज कम एंड परफॉर्म एट द ओपनिंग सेरेमनी एंड वील गिव यू दिस मच मनी। सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ, दो प्रोमिसेस हैं कि वो दोनों आएंगी, परफॉर्म करेंगी, और दूसरा फीफा उन्हें पैसे देगा। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में देयर इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। फीफा विल गिव देम मनी एंड दे विल कम एंड परफॉर्म, ठीक है? कुछ नहीं करने की बात नहीं है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में जब नोरा ने मलाइका जी को बोला कि भैया आई एम नॉट इन अ स्टेट कि आप भी आके डांस करो, बिकॉज मेरे को लाइमलाइट चाहिए अभी, आई एम इन द बूमिंग स्टेज, तो आई नीड मोर लाइमलाइट, तो यू डू नॉट कम एंड आई विल गिव यू दिस मच मनी। अब डू नॉट कम आ गया ना, कि मत करो, कुछ नहीं करने के लिए
बोल दिया गया। अब यही है कि यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होगा कि मलाइका का नहीं आना, कुछ नहीं करना, राइट। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे डिटेल में समझेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी के डिजायर पे नहीं हो सकता। जो प्रोमिसर ने बोला, जो प्रोमिसर को चाहिए, यानी जिसने वादा किया, राइट, उसको जो चाहिए ना उस वादे के बदले, दैट इज द पर्सन हु इज गोना डिसाइड इट, नोबडी एल्स, नो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बोलेगा ये वो कर दो, नहीं जी नहीं, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आगे इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके हम समझेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो मैं ही पे करूं मेरी जगह। मैंने बोला कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो आपस में, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपकी टीचर हूँ, हमने कोर्स परचेज करा। अब कहीं पे भी मैंने कोर्स की फी लिखी हुई है कि चलो 5000 इज दिस fee of the course, right? Now you are buying my classes, right? नाम वाम सब आपका है, but your payment is doing your dad. I don't care, right? It's like what consideration was supposed to happen, it has happened. Desire पे promiser की move करेगा, but उसको fulfill आप करो या कोई third person करो, that would not matter, right? It should be fulfilled. ठीक है जी। अब consideration जो है past, present और future हो सकती है। पुरानी आपने कर दिया ऑलरेडी, प्रेजेंट कर रहे हो, फ्यूचर करने का प्रॉमिस कर रहे हो। अब इसी एक छोटी सी बात ने ना आपके वो डेफिनेशन को इतना कॉम्प्लेक्स और बड़ा बना दिया ना। अभी हम फिर से बढ़ाऊंगे, आप समझोगे ओ ओके दिस इज इट, राइट। तो सार बात का यही है, कंसिडरेशन इज प्रॉमिस या परफॉर्मेंस, कुछ ऐसा करने का कि भैया पार्टी आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं। अब कंसिडरेशन किस फॉर्म में हो सकती है? कुछ बेनिफिट हो, कुछ पैसे हो, कुछ राइट हो, सामने वाली पार्टी को प्रॉफिट हो, या दूसरी पार्टी को लॉस हो, उसकी पॉकेट से जा रहे हो, राइट, उसके इंटरेस्ट में कुछ जा रहा हो टू दी अदर। एक पार्टी को बेनिफिट होगा हमेशा कंसिडरेशन से, दूसरी पार्टी का कुछ आउट गोइंग होगा। वन पार्टी विल हैव द इनकमिंग ऑफ इट एंड अनदर पार्टी विल हैव द आउट गोइंग ऑफ इट, राइट। चलो अब एक बार इन सब एनालिसिस के बाद डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन जो है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, हमने पढ़ा जब प्रोमिसर की इच्छा होगी, प्रोमिसी या कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये जो है ना हैज़ डन और एब्सटेन, यानी कुछ कर लिया है या करने से मना कर दिया था उसने, इट इज पास्ट टेंस बच्चों। डज या एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर रहा है या मना कर रहा है करने से। और प्रोमिसेस टू डू, या तो करने का वादा कर रहा है या वादा कर रहा है कि भैया मैं नहीं करूँगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट, वो जो करना है या फिर वो जो नहीं करना है, एब्सटेनेंस, या वो वादा यानी विच इज़ फॉर योर फ्यूचर, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। देखो अब यहाँ की पास्ट प्रेजेंट वाली लाइन की वजह से ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, अदरवाइज इट्स नथिंग। तो यू जस्ट रिमाइंड जब भी लिख रहे हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को रिपीट करना है 3 बार। प्रोमिसर के डिजायर पे होगा, प्रॉमिस या दूसरी पार्टी फुलफिल करे, ठीक है जी। और बस जो भी उसके बदले में होगा दैट इज योर कंसिडरेशन, है ना जी। धमाकेदार पढ़ लिया ना। चलो अब व्हाट आर द लीगल रूल्स, लॉ क्या कहता है अबाउट कंसिडरेशन। अभी डेफिनेशन तो बता दी, बट लॉ तो भैया लॉ है ना, इस डेफिनेशन में भी कितने लूप होल्स निकाल के बताएगा आपको। नंबर 1 मैंने बताया था, इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। कंसिडरेशन जो है प्रोमिसर के डिजायर पे ही मूव करेगी, ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, बट जो रिक्वेस्ट आएगी ना वो प्रोमिसर की आएगी। अब एक केस लॉ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्डियो। अब ये बाल्डियो है, सो ही वाज अ बिल्डर काइंड ऑफ पर्सन एंड देयर इज दिस कलेक्टर एंड देयर इज दिस दुर्गा प्रसाद, ठीक है। हमारे इस पूरे केस लॉ में 3 लोग हैं। तो कलेक्टर जो है पहले बाल्डियो को एक ऑर्डर देता है कि एक सुपरमार्केट बनाओ यहाँ पर, ये जो बच्चे खेल रहे हैं एंड आंटीज आर डूइंग द गाला पारी वट एवर इज हैपनिंग, सो ऑल ऑफ दिस इज अ मार्केट विच वॉज टू बी बिल्ड बाय बाल्डियो। तो कलेक्टर के कहने पे बाल्डियो ने मार्केट बना दी। अब दुर्गा प्रसाद अपने आप आया, ठीक है, और उसने बोला कि इस दुकान यहाँ पे ये मेरी शॉप है, मैं इसकी आपको कमीशन पे करूँगा, राइट। नाउ सब सही है इसमें, बाल्डियो ने सुपरमार्केट बना दी, दुर्गा प्रसाद ने आके बोला हाँ ये शॉप मेरी है, मैं कमीशन पे करूँगा, फिर बाद में शुरू में दी और बाद में नहीं देता था।
अब डी जो था आपका दुर्गा प्रसाद, नीचे आप इसका बस लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ लेना। इसमें लास्ट लाइन में बी की जगह डी कर देना, ओके जी। मैं नोट्स में करेक्ट करा दूंगी कि बाल्डियो जो है आपका, उसने बोला नहीं नहीं दुर्गा प्रसाद मुझे कमीशन नहीं दे रहा, इसने तो मुझे बोला था मुझे कमीशन देगा, वादा किया था इसने। अब कोर्ट में गए ये लोग, कोर्ट ने बोला कि भैया एक बात बताओ, इस जो वादा कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी बात बोल रहे हो उसमें अपने मार्केट बनाने का प्रॉमिसर कौन था, मतलब मार्केट बनवा के किसने बोला, कलेक्टर ने बोला था ना, दुर्गा प्रसाद ने तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपको। तो दुर्गा प्रसाद तो आपको बोल रहे कमीशन देगा, पर किस चीज़ के बदले में देगा, उसका प्रॉमिस तो नहीं है ना कुछ भी, उसके प्रॉमिस की कंसिडरेशन क्या है, इज गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। आप बोलो नहीं नहीं मैंने मार्केट बना के दिया, उसको शॉप है उसमें, अरे तो क्या मार्केट दुर्गा प्रसाद ने बनाने को कहा था, कलेक्टर ने बनाने को कहा था, कलेक्टर ने बनाने को कहा था ना, तो प्रॉमिसर बोलेगा तो कंसिडरेशन मूव करेगी वरना नहीं करेगी, ठीक है जी। ओके, कंसिडरेशन जो है प्रॉमिसी या दूसरे पर्सन को भी जा सकती है। अब इसमें देखते हैं एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल था इसमें, विच वॉज अ केस लो चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है। सो देयर वाज दिस ओल्ड लेडी who had a brother called Ramaiya and a daughter called Chinnaiya, ठीक है, and she had an amazing property. अब ओल्ड लेडी का जो भाई था रमैया, ही वॉज नॉट फाइनेंशियली दैट साउंड एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग विद मनी एंड इल हेल्थ ऑफ कोर्स, एंड चिन्नैया वॉज हर डॉटर, तो ठीक है शी थॉट दैट अब अपना मैं जा रही हूँ, मतलब मेरी एज हो गई है, सो मैं अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी हूँ इन द नेम ऑफ चिन्नैया, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन कि एक कुछ सम जो है वो रमैया अंकल को देती रहेगी साथ साथ बाय वे ऑफ एन्युटी भी धीरे धीरे करके, ठीक है। और सेम दिन क्या होता है, डॉटर ने बोल दिया कि हाँ ठीक है आई विल अग्री, आई एम अग्रीइंग टू पे, बट उसने बाद में एन्युटी नहीं दी, फिर अंकल ने केस करा उस पर। अब वो बोल रही है कि मेरा अंकल के साथ तो कोई वादा ही नहीं था और मेरे को अंकल क्या दे रहे हैं बदले में, आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। बट इस केस लॉ ने इस्टेब्लिश करा कि ये कंसिडरेशन, अब सिंस ओल्ड लेडी वाज नॉट देयर, मे बी शी डाइड और इवन इफ शी वाज देयर, इट इज़ लाइक कि कंसिडरेशन जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को मिल सकती है, मूव कर सकती है, इफ़ देयर इज़ अ सब्सटैंशियल कंसिडरेशन सामने वाली को भी मिली हो। चिन्नैया को अच्छा खासा घर ओल्ड लेडी ने नाम करके दे दिया, अब इसके बदले में वो उसे रमैया को आपका एन्युटी पर मंथ जितना भी अमाउंट है देना पड़ेगा टू द अंकल, ठीक है। सो दिस वाज थिंग कि ओके अब ओल्ड लेडी को नहीं तो रमैया को मिल जाएगा, बिकॉज देयर वाज अ कंसिडरेशन जो चिन्नैया को मिली इसमें, ठीक है जी। ओके, लेट्स जस्ट मूव अहेड। ओके, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, वेरी सिंपल इट इज़। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। राम, ठीक है, राम ने पे करे 50,000 शाम को, और शाम ने बोला कि आई विल डिलीवर यू एक क्वांटिटी ऑफ राइस एक हफ्ते में। अब इस केस में राम ने तो पैसे दे दिए, यानी उसकी कंसिडरेशन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जो राम ने प्रॉमिस किया था कि भाई आई विल गिव यू 50,000, ही हैज़ ऑलरेडी डन इट, सो दैट इज एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, हो गया। बट अभी शाम को अगले हफ्ते तक उसे राइस का क्वांटिटी देना है, सो दैट इज एग्जीक्यूटरी विच इज सपोज टू बी परफॉर्म्ड, राइट। जब तक परफॉर्मेंस हो गया है, अगर परफॉर्मेंस हो गया है तो एग्जीक्यूटेड, अगर अभी उसमें अभी भी प्रॉमिस है तो उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, ठीक है जी। ऊपर भी यही लिखा है, एग्जाम्पल से हमने पढ़ लिया। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपकी डेफिनेशन ने बड़ा प्यारा इसमें आपको झोल दे रखा है, राइट, कि हैज़ डन और हैज़ एब्सटेन्ड हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या फिर promised he'll do और he will not do, right। so बस ये पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कुछ करा हो जिसका कंसिडरेशन रेफर करो, प्रेजेंट में हो सकता है आप कर रहे हो, और फ्यूचर में। अब जैसे हमने राम वाला एग्जांपल दिया, तो राम ने तो प्रेजेंट में उसे 50,000 रुपये दे दिया, पर शाम को अभी फ्यूचर में एग्जीक्यूटरी थी उसकी कंसिडरेशन, ही हैज़ टू पे, ही हैज़ टू गिव द क्वान्टिटी ऑफ राइस, राइट। तो यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का एलिमेंट आ गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। मतलब क्या हुआ मैम? अरे मतलब सिंपल है कि मान लो मेरा आईफोन है, मैं मेरा आईफोन मेरे भाई को दे देती हूँ इन 20,000 रुपीज़ में, मैं बाहर बेचने जाऊँ मुझे 40,000 रुपये मिले। मेरे भाई ने मुझे इमोशनल कर दिया, बार्गेनिंग कर ली मेरे सामने, पागल बना दिया कि नहीं 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 ये देख इसमें ये टूटा पड़ा है, इसमें ये ख़राब है, इसमें ये फीचर्स नहीं है, तूने इतने साल यूज़ कर लिए हैं। आई कुडंट मेक अ गुड बार्गेन विद हिम, राइट। तो मैंने उसको 20,000 में दे दिया, बट अब मैं जाके कल को उस पर केस नहीं कर सकती कि नहीं 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 तू मेरे को 20,000 और दे, बिकॉज मार्केट में इसकी वैल्यू वॉज 40,000।
ज़रूरी नहीं है इट शुड बी एडिक्वेट। ये नहीं होगा कि इसकी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है ना। बट अब अगर ऐसा हो कि भैया कोई मेरे सिर पर बंदूक रख के मुझे बोल रहा है अपना आईफोन मुझे 5,000 में दे दे, तो वहाँ पे आई एम नॉट डूइंग इट विद माई ओन माइंड, थिंकिंग विद माई ओन कंसर्न एंड एवरीथिंग, राइट। इसमें जो है मेरी कंसिडरेशन मानी जाएगी इनएडिक्वेट। बट सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ ये जो हुआ है, मेरे सिर पे बंदूक रखी गई थी आईफोन के लिए, विच वॉज देयर, ठीक है जी। तो वहाँ पे हम लोग स्यू कर सकते हैं सामने वाली पार्टी को कि इसने मेरे साथ गलत कॉन्ट्रैक्ट करा। चलो, परफॉर्मेंस ऑफ वट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब भैया कंसिडरेशन में कुछ ऐसा मत रख देना कि सामने वाला इंसान लीगली कर ही नहीं सकता है। जैसे कोर्ट में विटनेस खड़ा करने के लिए पैसे देना, इट इज़ नो कंसिडरेशन। वो बोले नहीं, कंसिडरेशन इसमें मानी जाएगी कुछ नहीं है, बिकॉज ये लीगली बाउंड ही नहीं है सामने वाला बंदा करने को, राइट। यू कैन नॉट बाय विटनेसेस, इट्स लीगली यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, राइट। आप एक काउंसिल मेंबर हो, आप कोई काउंसिल मेंबर इन द सेंस आपकी ज्यूरी चल रही है, कोई छोटा सा कोर्ट केस चल रहा है और उसमें यू आर द वन हु विल बी डिसाइडिंग, और सामने वाली पार्टी आपको बाद में पैसे दे रही है बिकॉज यू डिड अ डिसीजन, made a decision in his favor, that is also you're not legally bound to do, right? तो ऐसी consideration को हम accept नहीं करेंगे and it will not be valid. So you have to do something which is legally someone can perform. ऐसा कुछ performance का factor मत देना उनको कि जो legally he is not even allowed to do that. Okay, next is very interesting. Consideration real होनी चाहिए, illusionary नहीं होनी चाहिए। मैम क्या कह रहे हैं? अब कोई मैजिशियन बोलता है क्या मुझे इतने पैसे दे दो, आई विल गेट योर दिस पर्सन अलाइव अगेन। दिस कैन नॉट हैपन, राइट? नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बाबा आपको पैसे वैसे दे के एक्सपेंसिव चीज़ें करवाने की कंसिडरेशन, नो, ऑल ऑफ दिस इज इल्यूजनरी है, नथिंग इन रियल वर्ल्ड। तो विच कैन नॉट हैपन, ये ऑलरेडी ही वॉइड है आपका। वॉइड का मतलब अच्छे से बाद में समझाऊंगी, बट अभी मान लो कि कैंसल्ड है, इट इज़ शुरू में ही मतलब इट्स लाइक नहीं, डन, टाटा बाय बाय, रिजेक्टेड, कैंसल्ड। तो अगर ऐसा कोई प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो इट इज इनवैलिड। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। सिर्फ कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, इट मस्ट बी लॉफुल। कुछ इमोरल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो है उसको भी हम एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। अब ब्राइब दे रहे हैं टू गेट जॉब, इट इज unlawful and it is opposed to the public policy. Everybody is supposed to have equal opportunities, right? इसके बारे में अलग से पूरा टॉपिक है, पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी इमोरल वाला, we'll cover it up. अभी इतना ही समझ लो कि कुछ भी अनलॉफुल नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं करना है, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस में नहीं रखना है, राइट? चलिए, आई होप आपको कंसिडरेशन और उसके लीगल जो रूल्स हैं वो समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वर्क करते हैं, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए सी यू सून, अच्छे से पढ़ें एंड टेल मी व्हाट यू नीड, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू, राइट? चलो, गुड बाय।